उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट आया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के स्टेप पर सहयोगी दलों की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर जेडीयू में चल क्या रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी समीर सिंह हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जो जेडीयू में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं, चूंकि गठबंधन के पार्ट आप लोग भी हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग यही देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि इतने अति महत्वाकांक्षी जो हो गए, तो कहीं न कहीं हमारे गठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने ही उनको अति महत्वाकांक्षी बनाने का काम किया था। जब वो पहली बार विधायक बन के आए थे तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको नेता बना दिया था। तो जो आदमी पहली बार एमएलए बन के आए और उसको एक बार सीधा नेता बना दिया जाए तो वो तो ओवर एम्बिशियस हो ही जाएगा ना। अभी जो है सो, लेकिन अभी फिर से जो वो जदयू में आए तो नीतीश कुमार जी ने उनको एमएलसी तो बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी परिपक्व राजनेता हैं। वो देख रहे थे कि ये टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं, तो उनकी जो परीक्षा थी उसमें ये फेल कर गए कुशवाहा साहब। क्योंकि कुशवाहा साहब को तुरंत हर कुछ चाहिए। उनको नीतीश कुमार जी के प्रति निष्ठा, जदयू के प्रति निष्ठा से मतलब नहीं था। वो तुरंत चाहते थे कि कैबिनेट मिनिस्टर बने, तुरंत चाहते थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। तो नीतीश कुमार जी इतने आसानी से किसी को पद नहीं देते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। और बार बार जब पार्टी बदलने का अभ्यास हो गया है कुशवाहा जी को, तो उनसे कुछ ज़्यादा ही परीक्षा लेना चाह रहे थे। उस परीक्षा में वो फेल कर गए और वो धैर्य तोड़ दिए। अगर जदयू में बने रहते वो, तो नीतीश कुमार जी ने उन्हें संसदीय बोर्ड का चेयरमैन जैसा सम्मानित पद दे दिया। तो उनको तो समझना चाहिए, लेकिन उनको सम्मानित पद से मतलब नहीं है, बल्कि उनको मलाईदार पद से मतलब है। तो उसके वो आदी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी के साथ कितने दिन टिकेंगे। तो हम तो ये नीतीश कुमार जी को सहयोगी दल के रूप में सलाह देंगे कि ऐसे अवसरवादी लोगों से उनको बचना चाहिए। और हम तो ये भी कहेंगे कि आज भी कई नेता जदयू में ऐसे हैं जो नीतीश कुमार जी के करीबी होने का दावा करते हैं, उसमें भी कई अवसरवादी हैं। बाद में उनको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को तकलीफ होगा कि इसको इतना बढ़ाया, इतने आगे किया, ये तो बड़ा अवसरवादी निकला। तो नीतीश कुमार जी मैच्योर्ड जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति में जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप समझौता करना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने समझौता किया। लेकिन हमको भी ये जो खबर है, अंतःपुर से हमको भी खबर मिल रही है और दिल्ली प्रवास से लौटे हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नेता बिहार निवास में मिल गए, बड़े कद्दावर नेता मिल गए। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए, मतलब कि लगभग सब चीज़ तय है, ऐसा वो लोग संकेत दे रहे थे। आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा के फैसले के बाद कुछ असर पड़ेगा? किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, अभी जिस सेक्शन से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उस सेक्शन पर जदयू का वर्चस्व है। और उस वर्चस्व को नीतीश कुमार का जिस सेक्शन पर वर्चस्व है उसको उखाड़ना मुश्किल है। लवकुश समीकरण अभी भी बिहार में मजबूत दिखलाई पड़ रहा है, जिसके नेता एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं। अति पिछड़ा के एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करना, और उपेंद्र कुशवाहा जो अब दल बदलते बदलते बिल्कुल प्रभावहीन हो गए हैं, अब उनको या तो नीतीश कुमार के छतरी के नीचे आगे बढ़ना था, सत्ता पाना था, तो वो अभी संभव नहीं हो पाया। इसलिए वो अब बीजेपी में सत्ता खोजने चले गए हैं। अब देखते हैं बीजेपी उनका क्या इस्तेमाल करती है और बीजेपी उनको जल्दीबाजी में कौन सा पद देने जाती है। तो ये अब देखने का काम है। चूँकि ऐसे नेता, जो भी इस तरह के नेता हैं बिहार प्रांत में या देश में, उनको देश से मतलब नहीं है, समाज के निर्माण से मतलब नहीं है, बिहार के तरक्की से मतलब नहीं है। वो निजी तरक्की के लिए किसी दूरी तक जा सकते हैं। अगर हर रोज़ दल बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें ये चूकेंगे नहीं। इसलिए कि इनकी प्राथमिकता है स्वयं का निर्माण, स्वयं की तरक्की, न कि राज्य और देश की तरक्की। समीर सिंह थे और ये बता रहे थे, बहुत ही गुड बात बताई इन्होंने कि किस तरह से बीजेपी नेताओं से इनकी मुलाकात हुई, बहुत सारे संकेत इशारों में दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ सहयोगी दल होने के नाते नीतीश कुमार को इन्होंने सलाह दिया है कि सचेत होने की आवश्यकता है। जेडीयू में और भी कई नेता हैं जो अवसरवादी हैं और बाद में पाला बदल सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़, पटना।